गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दीक्षा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी पटना पे। आइए हम सब आज मैथमेटिक्स में जो बच्चे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या इस वर्ष 10th की एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी होगा। तो हम सब इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर भी कह सकते हैं, आपके लिए चैप्टर है, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स कराया था, लेकिन जो बच्चे थे उस डिमांड्स था सर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लोगों को पढ़ाइए, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन हमको नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग आज डिसाइड किए हैं जो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड का पहले इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। तो ट्राई मतलब जो होता है बाबू आपका, ये जो इंग्लिश में होता है 3 होता है, और गोनो मतलब जो होता है वो आपका साइड्स होता है। आप इसको गूगल पे करके देख सकते हैं। और मैट्रिक मतलब हम लोग जो जानते हैं वो मेजरमेंट होता है, मेजर हम लोग करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कहने का मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट करना, यही ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग सीखते हैं। अब इनका पहले हम लोग डिफिनेशन सीख लेते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए आप सब, ट्रिग्नोमेट्रिक का जरूरत क्यों पड़ता है हम सबको पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आपको बता दें जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसका क्या उपयोग हो सकता है। और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, अच्छा आप मानिए पटना में रहते हैं, तो पटना में आप गोलघर गए होंगे, गए हैं कि नहीं, गए होंगे। तो गोल घर पे ऊपर चढ़ के और कोई नीचे जो व्यक्ति है या दुकान लगा हुआ है उसका मापने के लिए आपके मन में ख्याल आता होगा जो हम कितना ऊपर आ गए हैं। तो इसको मापने के लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। तो आप कह सकते हैं जो सर ऊपर से फीता गिराएंगे नीचे वाला व्यक्ति के पास और उसको बोलेंगे पकड़ के फिर फीता से माप देंगे। नहीं नहीं, ये उचित उपाय नहीं है। आप उतने लंबे फीते का इंतजाम नहीं करा सकते। इसी मापने का जो तरीका है ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमको सिखलाता है। कुतुब मीनार देखे होंगे दिल्ली का, उसका अगर आपको कहे लंबाई मापने के लिए, तो लंबाई जो मापा होगा क्या फीता से मापा होगा? बिल्कुल नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक के हेल्प से मापा होगा। आप गांधी सेतु पुल क्रॉस करते हैं, उसमें जो इस तरह का एंगल लगाया हुआ है, नीचे पूरा उसका 0 है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्रिक का कमाल है। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का उपयोग है। तो इससे पहले आइए हम सब जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफिनेशन क्या है इसके बारे में। तो लिखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफिनेशन, इट इज द branch of mathematics in which study about relation between the sides and angles of a triangle। मतलब ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल्स का साइड और एंगल्स का रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। इसमें मेन चीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो, हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लिए तो आसानी पूर्वक ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो आप फार्मूला पे वो डिपेंडेंट नहीं हो। आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए, इसका मतलब आपके पास सारा फार्मूला याद है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है किसी भी एग्जाम में। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रेशियो हम लोग जानते हैं बचपन से, 6 रेशियो है। 6 रेशियो कौन कौन सा है भाई? तो साइन थीटा, जिसको हम लोग थीटा के रूप में लिखते हैं, साइन लिखते हैं, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। थीटा के रूप में लिख दिया, हालांकि थीटा नहीं लिखना है यहाँ। ये 6 रेशियो है।
तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है, रेशियो जो हम लोग पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल। आइए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका रहा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं ये आपका बी, ये आपका सी, ये 90 डिग्री हो गया। आप लोग याद करिए 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो इस दोनों का स्क्वायर बराबर ये आपका होता था। हिंदी में इसको कहते थे कर्ण, इसको बोलते थे लंब, इसको बोलते थे आधार, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम लिख देंगे अभी। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 10th में, बचपन कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़ते थे। ये 10th में हम लोग बिहार बोर्ड वाले बच्चे पढ़े होंगे। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर कहते हैं, परपेंडिकुलर का है स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी आवश्यकता अभी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। और ये जो है आपका, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब हिंदी में इसको परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं हिंदी वाले बच्चे के लिए, और हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, थीटा जब चेंज होगा तो उसका आधार बेस चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, मतलब हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियो है। अब 6 रेशियो का अलग अलग वैल्यू होता है, और इसी वैल्यू को जो बच्चे याद रख लेते हैं, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो बेसिक आधार पर रहता है वो सॉल्व हो पाता है। जो बच्चे याद नहीं रख पाते उससे गड़बड़ा जाता है। तो आइए 6 रेशियो हम लोग देख सीखते हैं क्या क्या होता है। हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से बहुत सारे बच्चे ट्रिक जानते होंगे। पंडित, भोला, प्रसाद, और नीचे से होता है हर हर बोल। यही ट्रिक पे आपका 6 रेशियो का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए P/H, परपेंडिकुलर बट्टा हाइट। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा, इसको मान लिए हम लोग, C मान लिए हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, अब H क्या है, AC, इसको लिख सकते हैं। अब साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा B/H, B/H मतलब बेस बट्टा हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू BC और बट्टा AC। थर्ड में आता है टेन थीटा। ये टेन थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो हमें तो P/B, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB/BC। और आपको बता दें, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, याद रखने में सहूलियत होगा। बराबर हो जाएगा, यही इसका रिवर्स हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अब कॉस थीटा का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ H/B हो जाएगा। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। अब कॉट थीटा का उल्टा जो होगा B/P हो जाएगा। अब इसमें आप सब होशियार है, H क्या है, AC है, और AB है, H इसमें AC है, AB क्या है, B क्या है, BC है, और B फिर BC/AB। ये 6 रेशियो है, इसको याद रखना है। अगर इसको याद रख लिए तो आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है लगभग क्लियर होते चला जाएगा। और इसी 6 रेशियो पे ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम फार्मूला ड्राइव होता है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, और धीरे धीरे फार्मूला भी ड्राइव करके आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग लिख लिए होंगे, तो पहले कुछ और फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखना है ऑलवेज। पहला लिखिए आप लोग स्टार बना के, साइन स्क्वायर थीटा आप सब जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको भी लिखना है, हम आगे प्रूफ करके दिखा देंगे कैसे होता है। दूसरा फार्मूला लिखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला लिखिए। तीसरा फार्मूला लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें से एक का प्रूफ बता देते हैं हम, तो सब बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। एक पहला का प्रूफ बताते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े हैं पीबीएच में, पी बाई एच, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या पढ़े हैं बी बाई एच, तो होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। पी का स्क्वायर करेंगे बाबू तो पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। अब नीचे में एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं जो इस दोनों का जो जोड़ होता है इसके बराबर होता है, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर कट के कैंसिल कितना हुआ 1। ये तो एक मेथड है, हम 200-400 मेथड से बता सकते हैं। आइए और एक और मेथड से आप देखिए, पहला मेथड, सेकंड मेथड आप सब जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मेथड सेकंड दिख रहा है यहाँ जी, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आपका 1 बचा क्या 1। ये सेकेंड मेथड से भी प्रूफ हो गया। बहुत सारे मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो मेनली ये 3 फार्मूला को याद रखना है, और भी फिर फार्मूला देखते हैं, इसको बिठाते हैं। चलिए तो आप कुछ और फार्मूला देखते हैं। अब साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉसेक थीटा, और इसी का उल्टा जो होता है फिर कॉसेक थीटा बराबर आप कहेंगे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा। ये फार्मूला एकदम याद रखना जरूरी है दोस्त, बिना फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री हिलेगा भी नहीं। और दूसरा लिखिए कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, तो फिर अब सेक थीटा बराबर भाई 1 बट्टा कॉस थीटा। अब आते हैं टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 बाई कॉट थीटा, तो भाई कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा टेन थीटा। अब मेन जो और यूज जो होने वाला फार्मूला है, अगर साइन थीटा हम लोग लिख लिए हैं तो एक फार्मूला 2 को जो होता है मेन यूज होता है, टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इसी को उल्टा अगर कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसमें से भी एक को प्रूफ करके दिखा देते हैं। चलो यही प्रूफ करके दिखाते हैं, इसको लिख लो पहले, प्रूफ देखते हैं हम लोग पहले। प्रूफ अभी बता रहे थे फार्मूला, चलिए टेन थीटा बराबर उठाते हैं। टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला अभी हम लोग पीबीएच में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, और अपॉन कॉस थीटा का फार्मूला बी बाई एच। अब इसको पी बाई एच डिवाइड का रूल होता है, जो अगर गुना में लिखेंगे तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो गुना में लिखेंगे तो एच बाई ये बी हो जाएगा। अब एच ये एच है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई बी। अब पी बाई बी किसका फार्मूला होता है जी, टेन थीटा का होता है, तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग, इतने सारे फार्मूला लिखाएं उसको एकदम जेहन में बैठा लीजिए। ये फार्मूला अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक क्वेश्चन होता है, रेशियो पे डिपेंडेंट होता है, वो क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। नहीं याद है तो नहीं बनेगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगला वीडियो में फिर हम लोग प्रयास। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है डिस्प्ले पे, तो देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा एक बात बताना था, क्वेश्चन में जो एक रूल उपयोग होगा वो हम लोग नहीं बताए थे, बता देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अगर बेस निकालना हो तो फार्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो फार्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, इसमें यूज होने वाला है और आगे भी क्वेश्चन में यूज होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन में क्या रहा है, इफ साइन थीटा बराबर इतना देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस थीटा का और टेन थीटा का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा आसानी से हम लोग को बनने में
आपका साइन थीटा दिया हुआ है, गिवन डाटा है। साइन थीटा क्या दिया हुआ है भाई, तो 8/17 दिया हुआ, 8/17 दिया हुआ है। तो साइन थीटा दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको मान लेते हैं ABC। 8 जो दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो P/H, तो P का वैल्यू 8 है और 17 जो है हाइपोटेनस का वैल्यू है। तो हम लोग को B निकालना है, पहले B निकालना है। तो B निकालने के लिए अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, B बराबर H² - P²। अब बताइए H² का वैल्यू मतलब 17 का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64। आप इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो ये 5, ये 2 और ये 2, मतलब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 15 हो जाएगा। अब देखिए हमारा वैल्यू पता चल गया किसका, BC का, ये 15। अब ये हम दे दिया है PBH हमें पता है। आप जो भी पूछे 6 रेशियो में से किसी भी को पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे। तो पूछ रहा है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो cos थीटा का वैल्यू B/H, B का वैल्यू कितना है बाबू 15 और H का वैल्यू कितना 17। अब पूछ रहा है दूसरा cot के बाद नहीं, tan थीटा पूछ रहा है। tan थीटा का वैल्यू P/B, P का वैल्यू 8 और B का वैल्यू 15। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 15/17 और 8/15, ऑप्शन नंबर A। इसी तरीका का क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पे बेस्ड जो रहता है, इसी तरीका का क्वेश्चन और क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा क्वेश्चन का लेवल एक्सटेंडर किया है। ये सारा क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के क्वेश्चन बैंक से कराया जा रहा है और जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। इफ़ क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 3 tan थीटा = 4 देन √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा = 2। ये चारों में से ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग का वैल्यू पूछ रहा है इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें चाहे तो P/V का वैल्यू इसमें देखिए, पहले आसानी से समझते हैं जो हमको दिया हुआ है। पहले दिया क्या हुआ है भाई, प्रेम पूर्वक क्वेश्चन को जो दिया होगा उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया होगा जो पूछेगा उसके बारे में सोचेंगे। तो दिया क्या हुआ है 3 tan थीटा = 4 दिया हुआ है। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। tan थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 दिया हो जाएगा तो ये P/B हमको मिल गया है। ऐसा कर सकते हैं, H निकाल सकते हैं और डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर देंगे, लेकिन हमारा प्रोसेस जो होगा लेंदी हो जाएगा। और तो हमको पता है इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए इसको यहाँ रहने दीजिए, इसको निकालिए। क्वेश्चन में वैल्यू किसका निकालना है, तो 1 - sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन आप 10th में बहुत देखे होंगे, बहुत VVI क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं, 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अब देखिए रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे सेम से डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A - B। आप अलजेब्रा में आ जाइए तो A - B को क्या लिख सकते हैं, ये A - B × A - B, तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा को, तो इसको sin² थीटा A² - B², A + B × A - B, तो A² - B²। तो इसको डायरेक्ट रूट से बाहर लिखिए ना, इतना करने की क्या आवश्यकता है। ये 1 - sin थीटा हो जाएगा और A + B × A - B, तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, तो सब 1 - sin² थीटा = क्या हो जाएगा आपका cos² थीटा। तो डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा cos थीटा। अब इसको पार्शियली करेंगे तो 1/cos थीटा आपको पता होगा क्या होगा, 1/cos थीटा आपका हो जाएगा sec थीटा, और ये इधर माइनस में है, माइनस में sin/cos tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। तो अब
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप याद करिए सेक को टेन के टर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हुआ करता था। क्या फार्मूला अभी पढ़े हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर हमको डायरेक्ट पूछे तो क्या होगा? 1 प्लस टेन थीटा, है कि नहीं? तो सेक थीटा बराबर ये रूट अंडर में आ जाएगा, ये हटेगा तो स्क्वायर हटेगा। तो अब हम लोग यहाँ हमारे पास मिला क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पुट करिए, सेक थीटा की जगह ये लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए अब सारा वैल्यू आपके पास 10 में है, तो 10 में है तो 10 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? 4/3। तो आप देखिए पुट कर दीजिए आसानी से और कैलकुलेशन करिए। 4/3 ये माइनस रूट के बाहर होगा 4/3, ये 10 स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी, तो ये आपका ये स्क्वायर हो जाएगा रूट में। तो ये आपका जो होगा 1/4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 अब माइनस 4/3। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो रूट अंडर में वो है तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/3 और ये आपका माइनस में रहा 4/3। तो माइनस इसको भी कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो ये इसी तरीका का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा था टफ, इसको हम डायरेक्ट बना सकते थे पीवीएच का वैल्यू डाल के भी, लेकिन हम लोग एक टर्म में कर लिए 10 के टर्म में, ताकि वैल्यू निकालने में आसानी हो। ये आप जो ये हम पहले पूछे हैं 10th में बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार इसी तरह का आपके बुक में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होगा, उसको बनाइए। जिन विद्यार्थी को दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगला वीडियो में हम फिर इसका कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।